फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त हैं होंगे। और आज है भाई दूज, तो मेरी तरफ से आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी भाई दूज। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर के लिए, मायके। और अभी रेडी हो रहे हैं, रिशु रेडी हो गया और इसके पापा भी बस शूज पहन रहे हैं और मैं भी फ्री हो गई हूँ, तो मैं निकलने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज भाई दूज है। भाई दूज पे इतने ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इधर उधर से गाड़ी रुकी जा रही थी। हम लोग ये सोच रही थी कि जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि त्योहारों ही पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाते हैं। वैसे तो कभी कभार लगता है, और त्यौहार हो तो अकस्मात जल्दी, बहुत जल्दी लग ही जाएगा बीच बीच में, तो इस तरह से लग जाता है। फिर मैं आ गई घर और यहाँ मैंने भाई दूज खिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं इसी तरह से थाली में लगा लेती हूँ पूरी सारी चीज़ें तैयार करके। और मेरे यहाँ ये साबुत जो गोले लोग पकड़ाते हैं उस तरह से नहीं करते हैं, तोड़ के हम लोग भाई से ही तोड़वा लेते हैं। तो जो गोला होता है तो उसी में ऐसे खिला देते हैं, क्योंकि हाँ, ऐसे कोई छोटे बच्चों की तरह हम लोग नहीं पकड़ाते हैं कि हाँ वो लोग अच्छे से खा लें। क्योंकि भाई तो बच्चे तो गरीब वगैरह ऐसे खा लेते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो वो लोग नहीं पसंद करते हैं इतनी ज़्यादा। तो हम लोग दोस्तों खिला देते हैं। फिर पता है ये रखी हुई या भतीजे खा ले या भाभी खा लेती हैं, भाई नहीं इतनी पसंद करते हैं एक भी गरी खानी। तो वही हम लोग कह रहे हैं, हमने कि भैया तोड़ के रख लिए, छोटे छोटे तोड़े हैं। तो मैं ऐसी बात करती जा रही, तो भैया वही हंस रहे थे कि हाँ छोटे छोटे ही देना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो पकड़ा दो, वो खुशी खुशी खा लेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन बड़े होते हैं ना, तो उनको हम नहीं पकड़ाते हैं, शुरू से ही नहीं इन लोगों ने पकड़ी। लेकिन हालांकि हम लोग एक एक गोला सबके लिए लाते हैं। पहले भी मैं शादी से पहले भी करती थी। कुछ लोगों में शादी से पहले दौज नहीं करते हैं, जैसे मेरी ससुराल में भी ना शादी से पहले लड़कियां दौज नहीं करती हैं, शादी के बाद ही करती हैं। लेकिन हम लोग जब बिल्कुल खिलाने लायक हो गए, छोटे छोटे से थे, तभी से दौज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग तोड़ के मम्मी पापा रख देते थे, तो हम लोग खिला देते थे। तो वही आदत हम लोगों की है, हम लोग तोड़वा लेते हैं और तोड़वा के फिर ऐसे ही खड़े होके ही खा लेते हैं, क्योंकि लोगों को न बैठने में अजीब सा लगता है। फिर ये मॉर्निंग का टाइम आ गया, रिशु खेल रहा है और यहाँ मम्मी मेरी बीमार गर्म पानी मांग रही हैं, जो कि गर्म पानी कर दो। वैसे तो हम लोग रॉड लगा देते हैं, लेकिन अभी थोड़ा ही उन्हें, हाँ, थोड़े से पैर वगैरह में डालना है पानी, क्योंकि वैसे तो वाश बेसन से डेली में नहीं भिगोते, हमेशा नहीं भिगोते हैं। और जब कोई पूजा पाठ करती हैं तो उसमें फिर थोड़े पैरों पे पानी डाल लेती हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तबीयत है इनकी, 2 महीने हो गए तब से खराब है। तो मेरी मम्मी की आदत ऐसी है ना कि कभी भी नहाने में गैप नहीं मारती हैं कि हाँ एक दिन भी छोड़ दें, कि बीमार कितनी भी हो जाएं, एक दिन नहीं छूट सकता है। लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती करके उन पे एक दिन छुड़वा लेती हूँ कि हाँ मम्मी मत नहाया करो रोज रोज, जब तबीयत नहीं आपकी सही रहती है। तो इस तरह से हम लोग छुड़वा देते हैं एक दिन। और फिर मैं यहाँ सब्जी बनाने लगी। मैं सेम की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है मार्केट। और मार्केट क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमें नहीं मिलती हैं, और यहाँ हम शुरू से रहे हैं तो मुझे हर चीज़ पता है कि कौन सी कहाँ चीज़ मिलती है। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें ले जाती हूँ अपने घर। तो मैंने कि चलो जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर मार्केट भी जाना है। और लेट हो जाओ, छोटा दिन होता है तो बहुत ज़्यादा फिर शाम भी हो जाती है। सर्दियों में इतनी जल्दी दिन का पता नहीं चलता है कि कहाँ निकल गया। तो उसी को मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना बना रही, मैंने चलो खाना तैयार कर लेती हूँ। वैसे हमारी छोटी वाली सिस्टर है, वो भी हेल्प कर देती है, लेकिन अभी मैंने उससे बोल दिया, मैंने कि चलो मैं हूँ तब तक मैं बना देती हूँ, वैसे भी तो कर लेती है। और फिर वो बाहर रहती है तो उससे थोड़ा कम करने की भी आदत है, क्योंकि अभी वो बाहर ही रहती है, घर नहीं रहती है। और हमारे सब भाई बड़े हैं तो वो भी बाहर रहते हैं, मम्मी पापा सिर्फ हमारे घर में अकेले रहते हैं, और भाई वगैरह सभी बाहर रहते हैं। उसकी वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी आ गई थी, जब मम्मी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तभी मैं छोटी वाली सिस्टर आ गई थी। तो वो फिर
हमने कि चलो इसी तरह से हम लोगों का काम चल जाता है। लेकिन क्या करूं, प्रॉब्लम तो होती है जब बाहर जॉब करते हुए हों, नहीं तो जॉब छोड़ के तो नहीं बैठ सकते हैं, तो इसी तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए और रिशु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि मेरी ससुराल में ना बच्चे हैं और यहाँ इसे कोई भी बच्चा नहीं मिला। और भैया आ गए थे लेकिन उनका एक बेटा है, वो भी चला गया था अपनी नानी के यहाँ। तो मैं यहाँ मॉर्निंग में फिर सब्जी वगैरह बनाने के बाद मैं बैठ गई तो मम्मी बोल रही मिठाई खा लो, तो वही मैं खाने लगी कि तो यहाँ मम्मी पूछ रही हैं कि ये तुमने क्या किया। मैंने कि वीडियो बना रही हूँ मैं, इस तरह से मम्मी पूछ रही थी। तो मैं फिर कि अच्छा क्योंकि मम्मी को तो मैंने बता दिया था, मेरी छोटी सिस्टर भी जानती है और जानते कोई नहीं, जैसे भाई को भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बाहर जैसे पापा लोग होते हैं तो उनको सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, तो वो पापा नहीं जानते हैं, भाई को मैंने बता दिया। तो इस तरह से मेरे घर में जानते कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि थोड़ी ओपन फैमिली है। ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ी से जो लोग नहीं जानते हैं वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मेरी फैमिली में कोई ऐसी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है कि हाँ ये क्या है क्या नहीं, इस तरह से नहीं करते हैं। और मम्मी रिशु को बहुत खिलाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ये खेलता ही नहीं है। अब थोड़ा हंस लिया। और ये आया था ना उस दिन, ये बहुत ज़्यादा सुस्त था क्योंकि वहाँ बच्चे नहीं मिले थे इसे घर। तो यहाँ मम्मी इसको खिला रही हैं और खिलाते खिलाते ये कैलेंडर टंगा हुआ है डेट वाला, तो उसमें 1 2 3 पढ़ रहा है कि 1 2 3। तो मम्मी बोल रही कि हाँ ठीक है पढ़ के सुनाओ, तो वो 1 2 3 बता रहा है। और यहाँ भाई आ गए, ये मेरे छोटे वाले भाई है। तो मैंने कि चलो इनसे भी आप लोग मिल लो क्योंकि मेरी फैमिली है तो बड़ी लेकिन सभी लोग बाहर रहते हैं, कोई भी ऐसे नहीं है कि एक साथ मिल जाए आप लोगों को। तो इसी तरह से अभी सिर्फ छोटे वाले भाई आए हैं और कोई नहीं आया, दीदी भी नहीं आई थी। तो ऐसा हो जाता है आने जाने में कि हाँ नहीं आ पाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी, मतलब थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता है, तो इस तरह से हो जाता है। मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं हर बार ही आ जाती हूँ क्योंकि मेरी ससुराल भी इधर है, इधर साइड पड़ती है, तो मैं ससुराल तो ज़रूर आती हूँ। जब ससुराल आती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो मायके भी घूम लूँ, तो मेरा इस तरह से आना हर बार हो जाता है। और यहाँ भाई ना मम्मी से बात कर रहे हैं और उसके बाद छोटी वाली सिस्टर पॉपकॉर्न बना रही है, तो मैं इससे बोल रही मैं नहीं चलो बनाओ और मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं इस तरह से, और वो कह रही दीदी हट जाओ नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही ऊपर उछलते हैं। तो मैंने ये कोई नहीं, तो उसने ढक लिए कि नहीं तो अभी। और पॉपकॉर्न ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो कि नहीं पसंद हो, वैसे हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने कि चलो बना लो, तो छोटी वाली सिस्टर कह रही कि हाँ चलो खिला देती हूँ। तो देखना आप कितनी ज़्यादा उछल रही हैं पॉपकॉर्न। तो उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह हो जाएगा, खाना बनाने के बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरे पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स मैं करती हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड, और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।